आज हम संन्यास और संसार के समन्वय के बारे में बात करेंगे। दीदावार सदा 3 नियम की बात करता है। पहला प्राकृतिक नियम, और दूसरा व्यक्तिगत नियम मानव का, और तीसरा मानव द्वारा समाज का सामाजिक नियम। और प्रकृति द्वारा उसकी जितनी भी रचना है, सबसे उत्तम रचना मानव है। और हम जब भी अपने आप को स्वयं को देखते हैं, तो जब हमको 2 पाँव मिले हैं, तो 2 पाँवों के सहारे जब हम खड़े होते हैं, तो हमारा शरीर संतुलित होता है। हमारा प्रथम द्वार जो है वो शरीर के चारों तरफ से मध्य भाग में होता है, और इस प्रथम द्वार के नीचे के 2 भाग भी संतुलित हैं, मध्य भाग में हैं, और इसके ऊपर जितने भी चेहरे तक जो भी कुछ है वो संतुलित और मध्य भाग में है। हर रचना संतुलित है, और इसका अधिकार जीवन जीने का सृष्टि ने मानव को दिया है। और मानव जब किसी दिशा की ओर, अपनी मंजिल की ओर बढ़ने जाता है, तो उसको यह अधिकार दिया है कि वो कोई सा भी पाँव पहले उठा सकता है, बायां या दायां। वो बायां उठाए या दायां उठाए, मगर उसके साथ उसे उस दिशा के ऊपर दूसरे पाँव को उतना ही डिस्टेंस में और उतनी ही गति के अंदर बार बार उठाते हुए वो व्यक्ति विशेष अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। और जब जिसके 2 पाँव हों, वो अपने ही दोनों पाँव से चलता है, और किसी के एक पाँव नहीं हो, वो अपंग हो, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता, और उसे वैसाखी की आवश्यकता होती है। और वैसाखी के सहारे भी वो एक साधारण चाल नहीं चल सकता, बहुत धीमी गति से अपनी दिशा की ओर, अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। और यही नियम मानव के भीतर संसार और संन्यास का है। ये मानव को भ्रम हो गया कि वो सामाजिक नियम को प्लान करते हुए अपने व्यक्तिगत नियम के अनुसार वो एक संन्यास ले जाता है संसार से पृथक होकर, और उसको एक अलग तरीके का उसका व्यक्तिगत नियम था जो मानव ने सामाजिक नियम बना दिया। यहाँ मानव की भूल हो गई। जिस प्रकार मानव एक दूसरे को सहयोग देते हुए एक समाज की रचना करी है, और समाज के अंदर रहकर ही अपने जीवन को कैसे संतुलित किया जा सके, इसके पीछे यही दोनों भाग हैं। बायां और दायां मान लें, या अंदर और बाहर मान लें। बाहर आपका जो रहन सहन है सामाजिक नियम के अनुसार हो, और भीतर आपका जो व्यक्तिगत नियम है वो संन्यास के हिसाब से हो। अर्थात आप भीतर से अपने आप से ईमानदारी करें, और जो भी व्यक्ति विशेष अपने साथ ईमानदारी भीतर से करेगा वही संन्यास है, और उसके अनुसार जो समाज के अंदर रहता हुआ संतुलित कर पाए वही समाज है, वही संसार है। तो इन दोनों का समन्वय करना बहुत सुविधा है, मगर अज्ञानतावश हमने समाज को, रहने वाले को संसारी बना दिया, और समाज से प्लान करने वाले को सन्यासी, दोनों को पृथक कर दिया। अर्थात दोनों ही आपस में अपाहिज हो गए, और दोनों ही एक दूसरे की वैसाखी की लेने की कोशिश करते हैं, और इनकी चाल जो है जीवन की वो धीमी हो जाती है। दीदेवार ये सबसे निवेदन करता है कि आप संसार के अंदर रह के संसारिक पूरे नियम निभाएं, मगर उस नियम को निभाते हुए भीतर से आपकी भावना कैसी है वो आप स्वयं से भीतर ईमानदार होंगे, तो आपकी स्वयं की ईमानदारी ही वो सन्यासी है। और आपको कभी भी अनुचित कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप स्वयं से ईमानदारी करेंगे तो वो आपको कितना उचित और कितना अनुचित है ये समझा देगा। हाँ, सामाजिक नियम के अनुसार कुछ थोड़ा बहुत संतुलित करने के लिए उसे प्लस माइनस करना पड़ जाता है। इसको पाप और पुण्य न माना जाए, क्योंकि ये उपदेश उन्हीं लोगों के द्वारा दिया है जिन्होंने संसारिक जीवन नहीं जिया है, और उन्होंने सिर्फ उपदेश ही दिए हैं, अपने जीवन पे नहीं करा। और कुछ ऐसी बातें जो थ्योरेटिकल सुनने और पढ़ने और कहने में अच्छी लगती हैं, मगर व्यक्तिगत रूप में, पारंपरिक रूप में, व्यवसायिक रूप में उसे करने में कठिनाई होती है। जिस प्रकार कोई भी सोना 24 कैरेट का गहना नहीं बन सकता, उसमें कुछ खोट चाहिए।
ज़्यादा खोट ना हो, उसी प्रकार जीवन के अंदर भी संन्यास, भीतर का विचार संन्यास का हो और बाहर थोड़ा बहुत प्लस माइनस करते हुए संसार का जीवन जिया जाए, अर्थात संतुलित जीवन जिया न जाए। सन्यासी प्रवृत्ति हो और संसारिक कार्य हो, इनको संतुलित करना चाहे, और जिसका जीवन संतुलित है वही संत हो सकता है, और जिसका जीवन संतुलित नहीं है, एक भाग में है, हमने अनजाने मुझे संत कह दिया, दीदेवार संत उन्हें ही कहता है जो संन्यास और संसार को संतुलित करके चल पाए, अर्थात संसारिक कार्य पूर्ण रूप से संतुलित करके करे और भीतर की भावना जो है उसके भीतर जो है ईमानदारी बरते, और जो जो अपने स्वयं से ईमानदारी करेगा वही सन्यासी है, और उसके द्वारा जो करेगा वो संसारिक और उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए, उसी परिवार के जीवन के लिए और पूरे समाज के जीवन के लिए संतुलित होगा। और जो जो ये कार्य करेगा उसका जीवन, उसके परिवार का जीवन और समाज का जीवन संतुलित होने से सबका जीवन आनंद आनंद आनंद